कोई तो मदरबोर्ड है जो झूठ बोल रहा है। इस लाइन में अपने को उस मदरबोर्ड को पकड़ना है। जिंदा नहीं जाना चाहिए वो, ठीक है। क्या कर रहे हो यार मेरे गिरधारी लाल के साथ? अब तो गौती को भी हंसना पड़ रहा है बाहर बालकनी में खड़े होके कि मेरी वीडियो बना लो। भाई मैं नहीं हूँ भाई जिम्मेदार, भाई मैं तो साथ हूँ भाई रोहित के, ठीक है। ये गिल का भी आखिरी मैच होगा इस सीरीज का। ये विराट का भी आखिरी मैच होगा इस सीरीज का। ये रोहित का ही क्यों आखिरी हो रहा है रे? ये अय्यर का भी आखिरी मैच है इस सीरीज का। ये मेरे राहुलिया का भी आखिरी है, ये मेरे अय्यर का भी, मेरे दुबे का भी। वासी तो पहले निकल लिया, तो ये हमारा सबका आखिरी मैच है। ओके, यही माहौल होना चाहिए था, लेकिन ये रोहित का ही आखिरी होगा ऐसा भाई लोगों बनाया गया है। मैच बिल्कुल कुछ ही देर के बाद शुरू होगा भाई लोगों लॉर्ड्स में। पहले मैं जल्दी 11 दे देता हूं आप लोगों को। यहाँ क्या स्टैट्स कहते हैं? यहाँ स्टैट्स कुछ नहीं कहते, स्टैट्स कुछ और बोल रहे हैं। उधर करंट प्रेजेंट में मामला कुछ और चल रहा है भाई लोगों, लेकिन बहुत ज़्यादा गड़बड़ है स्टैट्स को लेके। सब चीज़ें हमारे खिलाफ हैं। रोहित के फैंस भी बड़े नाराज़ होंगे, विराट के भी बहुत नाराज़ होंगे, गिल के भी, लेकिन हमें उस सारे स्टैट्स को इग्नोर करके अच्छा खेलना होगा, ठीक है। वो आगे चल के बताऊंगा मैं आप लोगों को क्या है क्या नहीं है। देखो यहाँ पे 65% विकेटें जो हैं वो पेसर्स को मिलती हैं, 35% विकेटें यहाँ स्पिनर्स को मिल रही हैं, और यहाँ एवरेज टोटल वही मतलब 258 के करीब का दिखाया जा रहा है। फर्स्ट इनिंग का टोटल सेकंड इनिंग में कम हो जाता है, हालांकि यहाँ हाईएस्ट टोटल जो है वो 330 का है और लोएस्ट टोटल यहाँ 126 का है। हाईएस्ट जो चेज हुआ है यहाँ पे वो 255 है, और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो 183 का है भाई लोगों यहाँ पे। तो ये तो हैं स्टैट्स। 11 में ले आऊँ भाई लोगों, एक बारी आप लोग 11 देख लीजिए प्लीज़। नहीं आज सीरियस 11 है यार, ऐसा थोड़ी होता है। कहाँ चली गई रे 11? हाँ जी 11 देख लीजिए भाई लोगों। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। लेट्स गो इंडिया, एब्सोल्युटली। तो ये प्रोबेबल 11 है भाई लोगों फॉर थर्ड ODI। मैं तो डे 1 से चाहता था कि अर्श भी खेल जाए, लेकिन कृष्णा जी के साथ मैं अब छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो भाई कौन कौन मेरी 11 के साथ है? गिल, रोहित, विराट नंबर 3, अय्यर का नंबर नहीं छेड़ना चाहिए, 4 पे ही आना चाहिए। और राहुल भी मुझे लग रहा बुखार ठीक हो गया होगा। ऐसा कौन सा बुखार है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ? अगर राहुल को बुखार ही था तो, अगर बुखार ठीक ही नहीं हुआ भाई तो फिर ईशान तो है ही है, मतलब फिर वो हो सकता है नंबर 4 पे भेज दें, ठीक है। दुबे को 6 से नीचे बिल्कुल नहीं नीचे करना चाहिए है, और अक्षर पटेल बिल्कुल खेलेगा, मेरा अक्षर पटेल, ठीक है। हो सकता है मेरा अक्षर पटेल जिता दे, ये भी हो सकता है। बड़े ही भारी दिल के साथ मेरा गौती कल कुलदीप को खिलाएगा, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर है नहीं। एक टीम में भी चेंज हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। BCCI ने भी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है। फिर जस्सी, गुरनूर और कृष्णा, BCCI ने ये ट्वीट किया है। हर्ष दुबे को ऐड कर लिया गया है स्क्वाड में, और रिप्लेसमेंट है वो इंजर्ड वाशिंगटन सुंदर का भाई लोगों, ठीक है। तो ये है भाई लोगों 11। किस किस भाई को ये 11 ठीक लग रही है एक बारी जरा ऐसे करके बता दो, और जिसको लगता है कि नहीं भाई ये चेंज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो कृपा करके वो भी मुझे बता देना, मैसेज कर देना, उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। इसके अलावा तो मुझे लग नहीं रहा है कुछ चेंज होना चाहिए है। कुलदीप डे 1 से खेलना चाहिए था, और अभी भी मेरी 11 में वो है। हालांकि वाशी अगर होता तो भी मैं वाशी को रखता, इस वजह से नहीं कि मैं चाहता हूँ, मैं इस वजह से क्योंकि गौती ने यही खिलानी थी। तो थैंक यू सो मच भाई लोगों, सभी भाई इस 11 से जो हैं वो खुश हैं भाई लोगों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भाई झूठ बोल कौन रहा है? अब जरा रोहित शर्मा के इस रिटायरमेंट के प्रैंक वर्सेस रियलिटी पे आ जाओ। माफ कर दो रोहित शर्मा को यार, छोड़ दो यार उसको यार। एक शरीफ आदमी है तो इसका मतलब ये नहीं कि यार सब लोग यार भाई उसका फायदा उठाओगे यार। देखो भाई कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। क्या BCCI झूठ बोल रही है? क्या गौतम गंभीर की तरफ से कुछ शरारत हुई है? अजीत अगरकर की तरफ से कोई बहुत बड़ी कहानी रची जा चुकी है? या फिर जो भाई हमारे पत्रकार भाई हैं जो जिन्होंने ये खबर ब्रेक करी, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? यार वो आदमी अपनी नौकरी के साथ क्यों खेलेगा भाई यार? तुम खुद ये बताओ जरा यार। पर
रोहित शर्मा भी अभी चुप है, और मेरा रोहित शर्मा तो चुप ही रहेगा। कल मैंने 2-3 सिनेरियो बताए थे, लोगों ने दूसरा सिनेरियो काफ़ी पसंद किया कि भैया ना चाहते हुए भी वही होने वाला है, हालांकि तीसरा ज़्यादा मन को भा रहा था। यार मैं एक बात बताऊं तुम भाइयों को, एग्री करते हो तुम? थोड़ा दुख के साथ एग्री करना पड़ेगा। तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा टेस्ट में जो हुआ था रोहित के साथ एग्जैक्टली वैसा ही सिनेरियो बन गया है और वैसा ही कुछ होने वाला है? मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो को सेव करके रखना, संभाल के रखना। मैं चाहता क्या हूं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन होने क्या जा रहा है वो जरा ध्यान से सुन लेना। मैं कोई भाई दुनिया थोड़ी चलाता हूं कि मैं जो चाहता हूं वही होगा। मेरी चाहत कुछ और हो सकती है। देखो, जिंदगी में लड़ाई हमेशा ख्वाहिश और हकीकत के बीच की होती है। तो ख्वाहिश हमारी कुछ भी हो सकती है। ख्वाहिश तो हमारी ये है, चलो अभी सुन लो, कि 27 का वनडे वर्ल्ड कप रोहित शर्मा खेले, जीते और उसके बाद चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से भेज देंगे, कोई फिर एक भी नहीं बोलेंगे रुको, ठीक है। लेकिन अब ख्वाहिश से हटके हकीकत क्या है? हकीकत ये हो सकती है भाई, ये सारे जितने भी हैं ना, ये जितने भी मेरे पीछे मेरे थंबनेल में बैठे हैं, ये सारे के सारे ना गिरधारी भाई को उलझा देंगे, लटका देंगे, और लटका दिया है इन लोगों ने। मानते हो तुम लोग? देखो, बीसीसीआई के कर्ता धर्ता ने कहा भाई he will continue to represent the country as long as he is in the scheme of things, ठीक है। रिपोर्ट्स आई, अगरकर ने ये कह दिया है तुम हमारे प्लान में नहीं हो। गौतम गंभीर, किसी को कुछ ना मिले तो गौतम गंभीर तो गाली खाने के लिए रहता ही है। हालांकि गौतम गंभीर भी ऐसा नहीं है कोई वो जो भोला पंछी उसको कुछ पता ही नहीं। जब ये बताया गया है मीटिंग में वो भी था, मतलब उसकी भी सहमति है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम हमारे प्लान में नहीं हो, ठीक है। एक है जर्नलिस्ट जिसने इतनी बड़ी दावा कर दिया कि रोहित का ये आखिरी वनडे हो सकता है। अच्छा एक मैं बात बताऊं, वो जो आखिरी वनडे बोला है ना उस भाई ने, जरूरी थोड़ी है कि आखिरी वनडे आप डिक्लेयर करो और तभी खेलो तभी उसकी खबर सच होगी। हो सकता है हम लोगों को 1.5 महीने के बाद पता लगे रहे तो तुम्हारी रहे वही था आखिरी, तो उस भाई की खबर उस दिन झूठी होगी अगर हुई तो। इस चीज को समझो भाई। हाँ, वो कोई रोहित शर्मा का हेटर होता तो मैं समझ लेता, चलो कि कोई बात नहीं कि भाई रोहित शर्मा का कोई हेटर है और अपना काम चलाने के लिए ऐसी बात बोल रहा है, बट ऐसा तो कुछ था नहीं। तो वो भाई वेल विशर ही है, दोस्ती है, यार दोस्त है मतलब। और इतनी बड़ी कहानी तो वो रचेगा नहीं अपनी तरफ से। कौन अपनी नौकरी को यार मतलब लात मारेगा समझो। और इतनी बड़ी खबर अगर झूठी हो गई तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, अगले की नौकरी को थोड़ा सा दिक्कत परेशानी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे को अब ऐसा लग रहा है, मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अब आखिरी चीज़ बोल के इसको ख़त्म करूँगा यहाँ पे। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि उतरना है रोहित ने, खेलना है अपना आखिरी मैच, और अनाउंसमेंट तो नहीं होने वाली है रोहित शर्मा के एंड से, गारंटेड है कि नहीं होने वाली है, ठीक है। होनी होती तो हो चुकी होती, और जब रोहित शर्मा खेल के भी जब आ रहा होगा, बल्लेबाजी करके जब आ रहा होगा, मुझे तो तब भी नहीं लग रहा है होगी कि नहीं होगी। हालांकि इंतजार करेंगे, देखेंगे उस चीज़ का भी। ये हो सकता है भाई फिर वही वाली करतूत करें कि रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दें और फिर वही घर बैठ के। यार मेरा एक ही कंसर्न है कि घर बैठ के रिटायर नहीं होना बस। मैंने टेस्ट में भी कहा था, मैं यहाँ पे भी कह रहा हूँ, मैं कल भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं 1 महीने बाद भी कहता रहूँगा, जब तक अगली सीरीज नहीं होती शुरू ओडीआई की, मैं तब तक कहता रहूँगा ये चीज़। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया फिर इन सब लोगों की तुम स्टेटमेंट याद करोगे और उस पत्रकार की स्टेटमेंट तुम लोगों को याद आएगी। तो इसके लिए अब इंतजार करना पड़ेगा कि सच्चा कौन है झूठा कौन है, पर कोई एक तो है जो झूठ बोल रहा है, ये याद रखना। और इस जो भी देखो, मैं एक बात बता देता हूं यहाँ पे, जो भी मेरे गिरधारी भाई के साथ शरारत कर रहा भाई, उसकी मैं बीसी कर दूंगा, बता रहा हूं, बीसी एमसी कर दूंगा। ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना। एक शरीफ आदमी का यार फायदा उठा रहे हो यार तुम। इतना शरीफ बंदा यार कुर्सी पे सो जाता है यार भाई। यार एक बारी कहा था विराट कोहली ने, करा रोहित शर्मा जहां मर्जी दुनिया की मोस्ट अनकंफर्टेबल जगह पे भी सो जाता है वो। और इतना बेवकूफ नहीं है वो, और इतना भुलक्कड़ भी नहीं है जितना तुम लोगों ने बना रखा है।
कि अपना सपना ही भूल जाएगा। कमाल करते हो यार भाई यार। वो ऐसा मतलब पासपोर्ट वगैरह भूल जाता है कमरे में होटल में, या मोबाइल भूल जाता है कहीं पे, बैग ही भूल जाता है, सपना कैसे भूल जाएगा अपना भाई? सपना बिल्कुल नहीं भूलता है। तो भाई इस चीज़ का डर है। बस रन बना दो यार, रन बना दो, आगे बढ़ते हैं भाई लोगों, रन बना दो। सॉरी, खबर गलत होगी भाई लोगों। जिसको लगता है कि रोहित सेंचुरी बना दे, विराट सेंचुरी बना दे, गिल सेंचुरी बना दे, अय्यर सेंचुरी बना दे, राहुल बना दे, सेंचुरी पे सेंचुरी बना दो, ठोक दो भैंस, क्या जिंदगी बर्बाद कर रहे हो इंग्लैंड की, उनको 500-700 रन का टारगेट दे दो। जिनको भी ये चीज़ें लगती हैं भाई, देखो ये स्टैट्स तो तुम लोगों को डराएंगे, और ये स्टैट्स काफ़ी मतलब दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं कि यार एक तो मतलब वो क्या होता है, अभी अभी सिर मंडवाया है और ऊपर से भाई लोगों ओले पड़ गए टाइप उस तरीके से। देखो रोहित को तो यहाँ रन चाहिए ही चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। रन यहाँ पे भाई गिल को भी चाहिए एज कैप्टन, सीरीज जीतनी भाई, सीरीज लाइन पे लगी हुई है। और यहाँ विराट को भी चाहिए, और किसको नहीं चाहिए यार, दमाद धोनियों को भी चाहिए। पहले तो दमाद धोनियों को अपनी जगह चाहिए 11 में, फिर अपना नंबर चाहिए, फिर देखते हैं आगे क्या चलता है। ये स्टैट्स देख लो भाई लोगों क्या चल रहा है यहाँ पे। हालांकि मैं उस चीज़ का बिलीवर हूँ जो अभी तक नहीं हुआ या जो मुश्किल है उसको करना है भाई लोगों, ऐसा मेरा मानना है। इंडिया हैव प्लेड 5+ ODIs एट 64 डिफरेंट वेन्यूज, ठीक है। लॉर्ड्स इज द ओनली वेन्यू वेयर नो इंडियन बैटर हैज स्कोर्ड एन ODI सेंचुरी। देखो कल बाकी चीज़ें सच हों ना हों, झूठ हों, कुछ भी हों, ये तो पक्का झूठ हो जानी चाहिए कि सेंचुरी बन जानी चाहिए है किसी न किसी की। ODI मैचेस प्लेड बाय इंडिया एट लॉर्ड्स नो, और सेंचुरी एक भी नहीं हुई है भाई यहाँ पे। और कितनी ज़रूरी है यहाँ और किस किस की ज़रूरी है तुम लोगों को सबको पता है। हालांकि यहाँ वो 350-400 रन बन ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे वही बड़ी मुश्किल से 200-250 260-70 रन बनते हैं बड़ी मुश्किल से, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। बट स्टैट्स तो बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं भाई, बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। और इसमें एक स्टैट और है जिसमें रोहित शर्मा का कुछ एक था यहाँ पे, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। उसमें तो और ज़्यादा घोड़े लगे हुए हैं। कहाँ चला गया ये देखो भाई लोगों, ये देखो, रोहित शर्मा इन ODI सीरीज डिसाइडर। क्या लगता है भाई ये झूठा होगा कि नहीं होगा? चलो वो रोहित शर्मा की जो खबर है रिटायरमेंट वाली, उस पर कौन झूठ बोल रहा है वो भी पकड़ा जाएगा धीरे धीरे, पर ये वाली झूठ होगी कि नहीं होगी यार? रोहित का सीरीज डिसाइडर में यार एट होम 72.8 का एवरेज है, और अवे में है सिर्फ 5 का एवरेज। ले भैंस की आंख, लो कर लो भाई। यार भाई देखो मेरी बात सुनो ध्यान से भाई, तुम चाहे थोड़ा सा मतलबी कहो या जो मर्जी कहो, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, अगर ये चीज़ गलत हो गई ना, अगर ये चीज़ गलत हो गई, अगर ये चीज़ गलत हो गई मतलब ये सही साबित हो गई, और अगर रोहित का यहाँ पे अगर सेंचुरी या बड़ी पारी नहीं आई ना भाई, गड़बड़ हो जाएगी। कल चाहे कोई सेंचुरी करे ना करे, कोई रन बनाए ना बनाए, लेकिन भाई रोहित शर्मा का रन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल सारी टीम भी अगर बैठ जाएगी ना तो भी चलेगा तो नहीं, क्योंकि सीरीज जीतनी है अपने को, बट हाँ चलेगा नहीं भाई लोगों, काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। कितने रन आ रहे हैं भाई लोगों, कोई कर सकता है प्रेडिक्शन? मैं तो नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मैंने तो पिछले मैच में भी कहा था मेरा रोहित नोच के खा जाएगा, उसके बाद खाया नहीं भाई नोच के। एक भाई ने कहा 269 रन आ रहे हैं भैया। इन्हीं करतूतों के कारण रिटायरमेंट की खबर आ रही है, इन्हीं हरकतों के कारण रिटायरमेंट की खबर आ रही है। तेरे को पता है लड़के, अगर ये चीज़ें ना हो ना ब्रो, जायज जायज लगा ले यार, ठीक ठीक लगा ले, कुछ ज़्यादा लालच नहीं हो रहा है भाई तेरा, तो एक काम करवा दे, बाकी सबको वो पैट कमिंस वाली पारी खिलवा दे मैक्सवेल के साइड में खड़ा होकर जो खेली थी। अकेले कल मैक्सवेल की तरह हैं भैंस क्या कहे कि हाथ से यूं घुमा दे रोहित शर्मा, ठीक है ना यार? देखो इंपॉर्टेंट होता है किस फ्लो से रन आते हैं भाई। रन में सच्ची बताऊं 40-45 में भी काम चल सकता है अगर बढ़िया वाले आए तो,
जैसे गिल ने 31 ही किए पर बढ़िया वाले किए थे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी यस 70-80 से नीचे तो बात नहीं बनेगी, पड़ता ही नहीं खाएगा। बाकी देखते हैं भाई लोगों, अच्छा सोचते हैं, क्या पता कुछ अच्छा ही हो जाए। एक पिक्चर आ रही है भाई लोगों जिसके लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं है। हो सकता है आप लोग कहें कि वो एआई जनरेटेड है, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गौती भी कभी कभी हंसता है। यार तुम लोग ना इतने खराब लोग हो, तुम लोग कभी किसी को जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे? जब से मेरी गौती की तस्वीर आई है हंसते हुए की, मुस्कुराते हुए की, थोड़ा सा नोटीपना सा वहां पे छा रहा है, पता नहीं ऐसा क्या मोबाइल में देख के क्या राजी हो गए, क्या खुश हो गए, कौन सा चुटकुला देख लिया, कौन सा ऐसा मीम देख लिया मेरे गौती ने जो रोहित को हंसा भी रहा है। पता क्या बोल रहे हैं अब भाई, कसम से कह रहा हूं भाई, अगले जन्म हमको गौती ना बनायो। पता क्या कह रहे हैं, एप्रिशिएट करने की बजाय कि गौतम गंभीर को एप्रिशिएट कर दें, पता क्या कह रहे हैं कि गौतम गंभीर नाटक कर रहा है और लोगों की गालियां पड़ चुकी हैं, इस वजह से गौतम इस तरीके का मतलब वो कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है कि देखो मैं तो खुश हूं, मैंने तो माहौल बहुत अच्छा रखा हुआ है टीम का, और मैं तो रोहित शर्मा का मतलब वो हूं, दोस्त हूं, यार हूं मैं तो। यार वो वैसे भी एक ही मुंह बना के भाई पूरा साल निकाल देता है, तो मतलब ठीक है यार, खुश हो रखा है, ये तो चलो एक अच्छी चीज लगी ना कि मतलब मैच से एग्जैक्टली ठीक एक दिन पहले तो कम से कम माहौल ठीक था। बाकी देख लेंगे यार, जो होगा देखी जाएगी भाई, इतना भी क्या मतलब यार हाय तौबा मची हुई है। मेरा गौती नहीं अप्रिशिएट, देखो एआई बोल रहे हैं सारे, अरे एआई नहीं है, किसी जर्नलिस्ट ने खींची है फोटो, वो देखो भाई का वहां नाम भी लिखा हुआ है, हाँ अपने कैमरे से खींची, अपने कैमरे से वीडियो बनाई है, फोटो खींची है, झूठी नहीं है भाई, एआई नहीं है भाई, हाँ सच्ची है। एआई सिर्फ अपना थंबनेल है। फोटो देखी उस्ताद धोनियों की? यार भाई यार फोटो नहीं देखते हैं यार ये लोग, एक मिनट रुको, अभी दिखाता हूँ, रुको तुम लोगों को, क्या करते हो यार तुम यार, हद मचा रखी भाई इन लोगों ने यार, जो चीज़ देखने वाली होती वो नहीं देखते हैं। मेरा भी बड़ा तमन्ना थी, इच्छा थी मेरी भी यार कि मैं ना बीसीसीआई में कोई बड़े ओहदे पे काम करूं, हैं हुआ नहीं भाई, वो पॉसिबल नहीं हुआ, सॉरी। हाँ ये है एआई और कुछ नहीं है, देखो क्या बढ़िया फोटो लग रही है। एक्चुअल में भी ऐसा ही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं जानबूझ के नहीं दिखाता नीचे सारा अपना टांग वांग, उसमें क्या है, मैं तो खड़े होके लाइव करने को तैयार हूँ, मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं कर दूंगा लाइव खड़े होके। हाँ और वैसे भी मेरी कुर्सी टूट चुकी है, आज बता रहा हूँ तुमको, हाँ कुर्सी टूट गई है, मतलब कुर्सी इन द सेंस कि उसका टायर निकल गया है, खैर चढ़ा दिया था ऊपर, पर पता नहीं वो मैट लगा हुआ ना नीचे फोम है, वो ऐसे हो गया है, इंग्लैंड के ग्राउंड जैसा हो गया है, तो कर लेंगे कोई बात नहीं है, फिट है एकदम। ये रियल बोल रहे हैं सारे, है नहीं रियल ही है ब्रो, रियल, मेरा चेहरा गोल है बस, बाकी तो कटीला है पूरा बदन, हाँ बाकी कोई दिक्कत नहीं। यार खबरों पे बात कर लेने तो आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। हाँ मोस्ट पार्टनरशिप रन्स क्या कर रहा हूँ यार, मोस्ट पार्टनरशिप रन्स फॉर इंडिया मेंस इंटरनेशनल की ये बात हो रही है। 12,400 रन मिलके बनाए हैं सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ने। बहुत लंबा टाइम तक ओपन किया यार दोनों ने, 51.4 का एवरेज है। सचिन एंड राहुल द्रविड़ के भी कितने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, 11,037 रन है भाई लोगों, यहाँ पे 48 का ही एवरेज मान के चलो आप लोग, ठीक है। और उधर 50 और शतक भी लिखे हुए सचिन पाजी और सौरव गांगुली के बीच में, 45-50 हैं, 38 शतक हैं। राहुल द्रविड़ सचिन के बीच में 43-50 हैं, 31 सेंचुरीज हैं। और विराट कोहली और रोहित शर्मा के 8,000 प्लस रन है, 8,028, 49 का ही एवरेज है, 49 का समझो, 27-50 हैं और 26 शतक हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि जब 50 हो जाता है उसके बाद भाई फिर मामला छोड़ते नहीं हैं, दोनों के दोनों खींच देते हैं मामला पूरा और चक्के रखते हैं सिस्टम। अब ये सवाल नहीं बनता है यहाँ पे कि क्या वो 9,000 रन करेंगे या 11 करेंगे, 15 करेंगे या वटेवर जो करेंगे, नहीं करेंगे, बहुत आसपास में मामला आ गया है। यार एक और बात बोल दूं, एक दिल से बात आ रही है याद, मतलब एक चीज़ और बोल दूं,
भाई पता क्या है यार, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, बोल तो दूंगा मैं, लगेगा अच्छा नहीं लगेगा तुम लोगों को। एक कह रहा मत बोल, हाँ अब बोलूँगा, अब बोलूँगा, मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था, अब बोलूँगा। यार पता क्या है, कौन झूठा है कौन सच्चा है, मैंने कहा ना 1.5 महीने के बाद पता लग जाएगा। बट एक चीज़ पता लग गई है कि रोहित शर्मा को ये लोग निपटा देंगे, इसकी गारंटी है, निपटा देंगे इसकी गारंटी है, आप लोग यकीन करें, निपटा देंगे इसकी गारंटी है। नहीं लगा ना अच्छा, मेरी बात वैसे भी साथ के साथ अच्छी और समझ में आती नहीं है, कुछ टाइम के बाद समझ में आएगी, अभी आएगी भी नहीं, आनी भी नहीं चाहिए है। निपटा देंगे ये, 100% निपटा देंगे। उस जर्नलिस्ट ने क्यों ऐसा लिखा, बीसीसीआई कुछ और बोल रही है, बाकी पत्रकारों में और उनमें लड़ाइयाँ भी हो रही हैं कि उसने ये बोल दिया, उसने ये क्यों बोल दिया, पर एक चीज़ समझ में आ गई है कि ये लोग निपटा देंगे इस चीज़ की, तो ये चीज़ तो कम से कम इससे पता लग गई। एक भाई ने बहुत अच्छा मैसेज लिखा अभी थोड़ी देर पहले कि भैया इन्होंने ना सिर्फ चेक करना था कि ये खबर एक बारी चेक करवाते हैं बाहर मार्केट में निकाल के किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है। और ये साकिया साहब तो जो मर्जी बोलते रहे यार, ये भाई ने करना है डिसाइड, ये भाई ने और ये भाई ने डिसाइड करना है, और ये भाई ने डिसाइड तो कर रखा है मैं खेलूँगा, पर वो चाहते नहीं है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है भाई लोगों। निपटा देंगे भाइयों ये, पर कोई नहीं यार, जब तक है तब तक देखो, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, क्या दिक्कत है इतना बाहर थोड़ी लेके चलना होता। ओहो, श्री मोरकल जी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाई धन्य भाग हों हमारे, मैंने सुना नहीं भाई लोगों, मैंने सुना नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं मैंने, बट ये स्टेटमेंट मिली है रोहित को लेके। यही वो भाई है जिसने वैभव सूर्यवंशी के कंधे पे हाथ रखा था, अगले मैच में ड्रॉप कर दिया था उसको, नवजात को, बालक को भी। रोहित इसका भी मांग लो कोई इस्तीफा उस्तूफा, या ये 2032 तक के प्लान में है। तुमने ये तो कह दिया कि तुम हमारे प्लान में नहीं हो, रोहित को कितना सच कितना झूठ आने वाले टाइम में पता लग जाएगा, अगली सीरीज से पहले पता लगेगा भाई, अब इसको वहां तक डिले हो गया है, ठीक है, बट इसका भी मांग लो, इसका कोई विचार है कि नहीं है कि इसकी पेंशन ही लग गई है सीधी। रोहित इज एक्सपीरियंस्ड एंड ही जस्ट brings that calmness to the batting lineup. So without a doubt, no worries and concern at all with the way he is going about things. तो भाई लोगों, रोहित शर्मा को आज है पॉजिटिव खबर। कल बीसीसीआई के अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी ने तो बात कर ही दी थी, मुझे लग रहा है आज पॉजिटिव है। जो भाई लोगों रोहित शर्मा को साथ चाहिए था और जिस आदमी का चाहिए था वो साथ मिल चुका है। यही वो भरोसा था जो हम लोगों को कमी महसूस हो रही थी कि यही तो भरोसा चाहिए था हम लोगों को। अब मुझे लगता है कि कोई चिंता वाली बात नहीं है। रोहित शर्मा को दुनिया की कोई ताकत 2027 के वर्ल्ड कप तक हिला नहीं सकती है, क्योंकि मोरकल जी खुद एक हफ्ता 2 हफ्ते की नौकरी इनकी बढ़ती है कोई मैच जिता दे तो, लेकिन वो भरोसा दे रहे हैं रोहित शर्मा को लेके। और सवाल पूछने वाले भी बड़े मजाकिया हैं, उससे सवाल पूछ रहे हैं जिसकी खुद की नौकरी पक्की नहीं है। क्या यार भाई यार, मैं एक बात बता रहा हूं तुम लोगों को, याद रखना मेरी बात, ये सारे लोगों ने तुम्हारी आंखों में धूल झोंकी है, सब लोगों ने आंखों में धूल झोंकी है, और जिसकी आंख में धूल नहीं गई है वो बता देना किस किस के नहीं गई है। ये सब झूठ बोल रहे हैं भाई, ये सब फुद्दू बना रहे हैं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। मैं ये मान ही नहीं सकता कोई जर्नलिस्ट इतना बड़ा रिस्क उठा लेगा, अपने करियर के साथ नहीं खेलेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैंने भी इस मीडिया में बहुत साल बिताए हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, उसकी खबर कब पता लगेगी, उसकी पता लगेगी अगली सीरीज से पहले। और ये तो तुम्हें पता ही है यार कितना झूठ बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके।
और बीसीसीआई के अधिकारी ये थोड़ी बोलेंगे कि हाँ रोहित को निकाल देंगे। प्लीज समझो, कहने का मतलब एक है एंजॉय करना उसका ये वाला मैच, और वही समझ के करना जो मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, ये बहुत बड़े वाले झूठे हैं भाई, बहुत बड़े वाले झूठे हैं ये। जय हो मेरा गौती, मेरा दिन दहाड़े घोड़े लगा देने वाला, मेरा प्रमाण पत्र पे एक और कहीं नाम ना चढ़वा लेने वाला, मेरा 97 रन बना के देश की तरक्की को आगे बढ़ा देने वाला, ओडीआई वर्ल्ड कप 28 साल का सूखा पार करवा देने वाला, मेरे महेंद्र सिंह धोनी को महान कप्तान का दर्जा दिला देने वाला, T20 वर्ल्ड कप जिता देने वाला, मेरे वाशी को सबसे बड़ा प्लेयर बनाते बनाते उसके कूल्हे तड़वा देने वाला, मेरे राणा को दुबई से ऊपर भेज के दुबई की औकात बता देने वाला, मेरा गौती किसी तरीके से क्या करूं सुपरस्टार कल्चर ख़त्म करते करते विनिंग कल्चर ख़त्म करवा देने वाले को झुक के नमन करता हूं भाई लोगों। भाइयों, इंडिया इन बायलैटरल ओडीआई सीरीज सिंस 2024। एक्चुअली मेरे थंबनेल का ना आज फोटो ये होना चाहिए था, बाद में आइडिया आया चलो यार पैंट कोट का ही बना देते हैं आज, कोई बात नहीं। भाइयों, हम दोनों मैच हार गए थे, मतलब 0-2 से हार गए थे श्रीलंका के अंदर। लगा कि नया नया बंदा है भाई, सेटअप अभी नया नया है, नई नई दुकान लगाई है अभी, मतलब नया नया कार्यभार संभाला है, आज में भी रूबरू होने में टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है, चलो कोई नहीं। फिर भाई लोगों हम जीत गए इंग्लैंड से 3-0 2025 में घर पे। अच्छा, ये जहां एरोप्लेन लगे हुए हैं वो थोड़ा सा नोटिस करना भाई लोगों। समझ रहे हो तुम लोग कि नहीं समझ रहे हो? ये जहां जहां एरोप्लेन लगे हुए हैं वहां वहां ध्यान देना थोड़ा सा। फिर भाई लोगों हम ऑस्ट्रेलिया गए 2025, 1-2 से पिल के आए भाई लोगों, और वो एक भी किसकी वजह से जीते हैं, बस वही गौती को सहन नहीं हो पा रहा। फिर भाई लोगों हम घर पे भी पील गए भाई 1-2 से न्यूजीलैंड से। फिर हमने अफगानिस्तान को भाई लोगों रोंद दिया, हमने अपना रौद्र रूप दिखा दिया एकदम से, आक्रोश जितना भी था लड़के लोगों में सारा निकाल दिया लड़के लोगों ने। इन्हीं हरकतों के कारण विराट ने कहा भाई मेरे को अपना जूता लॉन्च करना है, तुम अफगानिस्तान को लॉन्च करके आओ कि उनको हरा के आओ, मैं अपना कर लेता हूं काम कुम तब तक। अब भाई लोगों फिर से एक ओडीआई सीरीज जो है वो लगी हुई है दाव पे। क्या लगता है ये 1-2 होगा या 2-1 होगा? यार बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं हमारे स्टैट्स।